बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही अल बुखारी किताब मवाक़ीतिस सलात बाब 26 फ़ज़्लो सलातिल फ़ज्र यानी सुबह की नमाज की फ़जीलत। हदीस नंबर 573। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। इतने में आपने 14वीं की रात चाँद को देखा और फरमाया, सुनो कि तुम यकीनन अपने रब को देखोगे इसी तरह जिस तरह के तुम इसको देख रहे हो। तुम्हें इस बात की ज़रूरत न होगी कि तुम एक दूसरे से लिपट कर पूछो, दिखाओ कहाँ है, या ये फरमाया, तुम्हें उसके देखने में शुबा न होगा। बस अगर तुमसे हो सके तो तुम इस नमाज के पढ़ने में मगलूब न होना जो सूरज निकलने और उसके डूबने से पहले है, तो फिर ऐसा ही करो। फिर आपने पढ़ा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्ला गुरूबिहा। अपने रब की हम्द के साथ सूरज निकलने और उसके गुरूब होने से पहले तस्बीह किया करो। इसी बाब की अगली हदीस 574 है। अबू बकर ने अपने बाप से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 ठंडे वक्तों की नमाज पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल हुआ। तशरीह, आमाल सालिया सब जन्नत में ले जाने का मूजब होते हैं। असर व फ़जर की तख़सीस जैसा कि पहले मुफस्सल बताया जा चुका है इसलिए की गई है कि इन औक़ात में मुसलमान को अपने नफ्स से ख़ास जद्दोजहद करके अपने इखलास का सबूत देना पड़ता है। इस तख़सीस के ये मानी नहीं कि इनके सिवा कोई और आमाल नहीं जो जन्नत में दाखिल होने का मूजिब हों। इखलास की रूह जब एक दफ़ा दिल में पैदा हो जाती है तो वो अपने लिए आमाल सालिया के अमकान की सूरतें और हालात ख़ुद ब खुद पैदा करती जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।